27 जून 2016 इसी दिन रची गई एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कपा देगी। कहानी है गुजरात के शहर सूरत की। शाम का समय था। पति दिशित जरीवाला अपनी वाइफ और अपनी 1.5 साल की बच्ची के साथ डिनर करके घर वापस आता है। थोड़ी ही देर में घर में 3 बदमाश घुसते हैं और उसकी पत्नी और बच्ची को बाथरूम में बंद करके दिशित को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर क्या गुनाह था दिशित का? क्यों उसे मारा गया? कौन था इस कहानी का कातिल? 3 लुटेरे या कोई अपना? सच जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि चेहरे पर मत जाओ, चेहरा अच्छों को धोखा दे जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत गुजरात के सूरत शहर से होती है, जहां पार्ले पॉइंट की सर्जन सोसाइटी में दिशित जरीवाला नाम का कपड़ों का एक बड़ा व्यापारी अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। फैमिली में उसके माता पिता, उसकी वाइफ वेल्सी जरीवाला और 1.5 साल की छोटी सी बच्ची थी। फैमिली बहुत खुश थी। घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। दिशित की शादी को भी करीब 2 साल से ज्यादा हो गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक इस फैमिली की खुशियों पर किसी की नजर लग गई और हंसते खेलते परिवार में मातम छा गया। 27 जून का ये दिन इस फैमिली के लिए श्राप बन के आया। दिशित के घर में उसकी वाइफ वेल्सी, जिसे वो बेहद प्यार करता था, और उनकी 1.5 साल की बच्ची थी। घर में माता पिता नहीं थे क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही बाहर गए हुए थे। सूरत में जरीवाला परिवार के काफी रिश्तेदार रहते थे, इसलिए इस शाम दिशित की फैमिली एक रिश्तेदार के घर डिनर करने के लिए गई। रात को करीब 9:45 पर दिशित अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वापस आता है। घर के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग एरिया था, जहां दिशित अपनी कार पार्क करके अपने बेडरूम में चला जाता है। लेकिन अचानक दिशित को याद आता है कि वो पार्किंग की लाइट ऑन छोड़ आया है, इसलिए वो वेल्सी से बोलकर पार्किंग में जाता है। कुछ समय गुजरने के बाद वेल्सी आवाज लगाती है, तब दिशित कहता है कि आ रहा हूँ बस। लेकिन समय बीतता है पर दिशित नहीं आता। देखने के लिए वेल्सी जब रूम से बाहर जाती है, तभी वो कुछ ऐसा देखती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि 3 बदमाश, जिनके मुंह पर मास्क था, वो दिशित के गले पर चाकू लगाकर उसे ऊपर ला रहे हैं। तीनों बदमाश दिशित को लेकर बेडरूम में घुस जाते हैं। अब यहाँ एक बदमाश ने दिशित के गले पर चाकू लगा रखा था, वहीं बाकी के 2 बदमाश घर के कीमती सामान को लूट रहे थे। वो बदमाश वेल्सी को अपनी बच्ची के साथ बाथरूम में जाने को कहते हैं और साथ ही बाथरूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। काफी समय बाद जब वेल्सी को शांति महसूस होती है, तब वो बाथरूम की कांच की खिड़कियों को तोड़कर मदद के लिए आवाज लगाती है। आस पड़ोस वाले जब सुनते हैं तो वो भी फौरन उनके घर आ जाते हैं। लेकिन जब वो दिशित के बेडरूम का वो खौफनाक मंजर देखते हैं, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि दिशित खून से लथपथ बेड पर पड़ा है। ये सब देखते ही वो फौरन पुलिस को सारा हाल बताते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और बेड पर दिशित की डेड बॉडी है, जिसे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मामला बड़ा गंभीर था। रात को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताने के लिए केवल एक चश्मदीद गवाह थी, यानी वेल्सी, जिसका रात को रोते रोते बुरा हाल हो चुका था। कई बार वेल्सी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन पूछताछ तो जरूरी थी और घर पर कोई ना होने की वजह से पुलिस को वेल्सी से ही सारा हाल जानना था। जिसके बाद पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है और पूछताछ में वेल्सी बीती रात घटा सारा हाल पुलिस को बता देती है। दिशित के घर से ढेर सारे गहने और पैसे चुराए गए थे। ये सब बातें जब पुलिस को पता चलती है, तब पुलिस को भी यही लगा कि मामला तो लूटपाट का ही है। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मामला बड़ा ही पेचीदा था, जहां एक तरफ रो रो कर बेहाल एकमात्र चश्मदीद गवाह, जो ये भी नहीं जानना चाहती थी कि उसके पति के साथ ये सब हुआ कैसे। वेल्सी अपने पति की मौत के सदमे में आकर लगातार आंसू बहा रही थी, पर वो अपने दिल में एक बड़ा राज छुपाए हुए थी, और वही राज जब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। बताएंगे आपको उस राज के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। पड़ोसियों से पूछताछ में जब पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिली, तब पुलिस की नजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है और उसके बाद फौरन ही पुलिस उस कैमरे की तलाशी लेती है, जिसमें दिखता है कि उस शाम दिशित अपनी कार से अपने घर की ओर जा रहे थे। लेकिन उसके पीछे एक ऑटो रिक्शा भी था, जो घर से थोड़ा पहले रुक गया था, जो थोड़ी देर रुकने के बाद वापस चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी रास्ते से 2 लोग दिशित के घर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, जिनमें से एक के हाथ में बैग था। वहीं काफी देर बाद दिशित की वही गाड़ी घर से बाहर आते हुए नजर आई, यानी अब तक दिशित की हत्या हो चुकी थी। पर सीसीटीवी फुटेज में 2 लोगों को देखकर पुलिस के मन में कई सवाल खटकने लगे। पुलिस ने अपनी पूछताछ जारी रखी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ सबसे अजीब बातें पता चलती है कि दिशित की हत्या वाली रात को सूरत में उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। ये जानकर पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जरूर इस हत्या के पीछे कोई ना कोई अपना ही है। ये मामला बड़ा ही उलझा हुआ था।
जहाँ एक तरफ पूरे शहर में कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कातिल का सही समय पर दिशित के घर पहुंचना। और हैरान करने वाली बात यह है कि अगर वो कातिल लूटपाट करने के लिए आए ही थे तो उन्होंने दिशित को मारा ही क्यों, और अगर मारना था तो वेल्सी और उसकी बच्ची को कैसे छोड़ दिया। इस तरह के कई सवाल पुलिस के मन में चल रहे थे और अब तक की पूछताछ में पुलिस ये जान चुकी थी कि अगर इस केस का पर्दाफाश कहीं से होगा तो वो दिशित के घर से ही होगा। बस इसी सोच के साथ पुलिस दिशित के घर पहुंचती है और वहां जाकर सबूत तलाशने का फैसला करती है। और जैसा पुलिस को लग रहा था कुछ वैसा ही निकला। घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस को अचानक कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो वेल्सी को शक के कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। पुलिस को शुरू से ही वेल्सी की बताई हुई पूरी कहानी पर थोड़ा बहुत शक था, लेकिन इसी तलाशी के बाद शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। पुलिस ने वेल्सी के एक बयान की अच्छे से पड़ताल की, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि इस कहानी में एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसी बातें हैं जो वेल्सी ने झूठ बताई हैं। वेल्सी का सबसे बड़ा झूठ तो पार्किंग लाइट का ही पकड़ा गया था, जिसमें उसने बताया था कि दिशित पार्किंग की लाइट बंद करने के लिए नीचे गया था, जबकि तलाशी के दौरान पता चला कि पार्किंग एरिया का एक स्विच तो ऊपरी मंजिल पर भी था। असल में पुलिस ने तलाशी में पता किया कि पार्किंग की लाइट बंद करने का स्विच घर के अंदर ड्राइंग रूम में भी है, तो अगर उसे पार्किंग लाइट ही बंद करनी थी तो वो घर के अंदर से ही कर सकता था, नीचे जाने की तो जरूरत ही नहीं थी। वहीं दूसरा झूठ कि वेल्सी ने कहा था कि बदमाश जो आए थे वो दिशित के गले पर चाकू रखकर घर के अंदर घुसे थे और उससे हाथापाई भी हुई थी। अब यहाँ पर दो बातें, अगर बदमाशों को दिशित की हत्या करनी ही थी तो वो उसे वहीं मार देते, और दूसरी बात ये कि जब पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि घर में फोर्सफुली एंट्री की गई है या फिर मारामारी हुई है। वहीं इस कहानी में सबसे बड़ा एक और झूठ सामने आता है। वेल्सी ने कहा था कि बदमाश उसके कीमती सामान और उसके जेवरात चुरा कर ले गए हैं, पर अगर मकसद लूटपाट का ही था तो दिशित के पर्स और सोने के कड़े को कैसे छोड़ दिया। असल में जब दिशित की डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेजा गया था तब उसमें पुलिस ने देखा कि दिशित के हाथ में सोने का कड़ा, हाथ में सोने की अंगूठी भी है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दिशित को मारने वाले बदमाश अगर लूट के इरादे से आए थे तो जिसको उन्होंने मारा उसका सामान लेके क्यों नहीं गए। खैर एक और बात सोचने वाली थी कि जैसा वेल्सी ने कहा था दिशित के साथ हाथापाई हुई है, तो ऐसे में आप ये जान लीजिए दिशित चश्मा पहनता था। अगर हाथापाई हुई होती तो दिशित का चश्मा कहीं सीढ़ियों पर या फिर पार्किंग एरिया में गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने तो दिशित के चश्मे को बेडरूम में ही पाया था। अब यहाँ वही सबसे बड़ा झूठ जिसने शुरुआत में ही पुलिस के मन में शक जगा दिया। शक ये कि वेल्सी ने कहा था कि जो लुटेरे बदमाश थे उनकी संख्या 3 थी, जबकि घर के सीसीटीवी कैमरा में तो केवल 2 ही लोग नजर आए थे, और ये सबूत काफी बड़ा था। वहीं हैरानी की बात तो ये थी कि न केवल उन बदमाशों की संख्या बल्कि सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा टाइम और वेल्सी का बताया हुआ टाइम दोनों ही मैच नहीं कर रहे थे। इस बात पर शुरू से ही पुलिस को डाउट था, लेकिन बाकी सबूतों के साथ ये शक और भी ज्यादा बढ़ गया। और फिर क्या था, पुलिस भी अपने कड़े रूप में आ गई और पुलिस ने फौरन ही वेल्सी को पूछताछ के लिए बुला लिया। अब शुरुआत में वेल्सी अपनी वही पुरानी कहानी सुनाती है, लेकिन पुलिस को अब सच सुनना था, इसलिए पुलिस अपने रूप में आकर वेल्सी से पूछताछ करती है। साथ ही पुलिस मिले हुए सबूतों को भी वेल्सी के सामने रखकर उससे सच उगलवाती है। काफी समय तक वेल्सी अपने राज छुपाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसा कर नहीं पाती और वेल्सी पुलिस के लगातार पूछे जाने वाले सवालों से टूट जाती है और अपना सारा सच उगल देती है, वो सच जो अब तक किसी के सामने आया ही नहीं था। असल में ये राज था दिशित और वेल्सी की शादी से पहले का, और ये राज था वेल्सी की लव स्टोरी का। असल में शादी से पहले वेल्सी एक लड़के से प्यार करती थी। उस लड़के का नाम था सुकेतु। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अफसोस दोनों का ये प्यार पवित्र रिश्ते तक पहुंच ना सका, और इसकी बड़ी वजह थी कि ये दूर के रिश्तेदार थे और रिश्तेदारी के अनुसार दोनों कजन्स थे और इस वजह से इनकी शादी मुमकिन नहीं थी। लेकिन फिर भी दोनों ने बहुत कोशिशें की। दोनों ने अपने अपने घर वालों से शादी के बारे में बात भी की, लेकिन परिवार वाले किसी भी हाल में इस शादी के लिए रेडी नहीं हुए। बट वेल्सी सुकेतु से बहुत प्यार करती थी। घर वालों को लग रहा था कि लड़की कहीं भाग ना जाए, तो इसी डर की वजह से उन्होंने वेल्सी की शादी करने का फैसला किया। और दिशित जो कि परिवार और नेचर का भी काफी अच्छा था, तो ऐसे में एक अच्छे लड़के को देखकर परिवार ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और वेल्सी की उससे शादी करवा दी। अब परिवार वालों ने तो सोचा था कि जब नए रिश्ते जुड़ेंगे तो पुराने रिश्ते अपने आप ही दूर हो जाएंगे, जो काफी हद तक होता भी है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, शुरुआत में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शादी के बाद वेल्सी अपने पुराने प्यार को भुलाने की कोशिश कर रही है और अपने पति और परिवार के साथ खुश रहना सीखने लगी है, क्योंकि दिशित भी एक अच्छा लड़का था और वो अपनी पत्नी यानी वेल्सी से बहुत प्यार भी करता था। घर गृहस्थी सब सही चल रही थी और कुछ समय बाद इनकी एक बच्ची भी हुई। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब एक बार पुराना प्यार फिर से जाग जाता है। असल में काफी समय के बाद वेल्सी और सुकेतु एक बार फिर से मिलते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि घर के एक फैमिली फंक्शन में वेल्सी पहुंचती है और एक ही फैमिली के होने के चलते सुकेतु भी वहां पे आता है। इस मुलाकात के बाद दोनों का प्यार फिर से जाग उठता है। जहां एक तरफ वेल्सी की शादी हो गई थी
तो वहीं सुकेतु की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन बताया जाता है कि उन दोनों के रिश्ते कुछ सही नहीं थे और इस बड़ी घटना से पहले सुकेतु की वाइफ अपने घर चली गई थी। फिर काफी समय के बाद हुई मुलाकात में दोनों खूब बातचीत करते हैं और इस दौरान ये दोनों अपने नंबर्स भी शेयर कर लेते हैं। धीरे धीरे समय निकलता है और दोनों कॉल्स पर काफी देर तक बात करने लग जाते हैं और समय देखकर दोनों मिल भी लेते हैं। इस तरह शादीशुदा वेल्सी अपने पुराने बॉयफ्रेंड को वापस देख अपने पति घर वालों को बिल्कुल भूल जाती है, यहाँ तक कि उसे अपनी बेटी की भी चिंता नहीं होती। अब काफी समय के बाद दोनों में एक होने की इच्छा जागती है। अब अगर वेल्सी चाहती तो दिशित को साफ सच बताकर उससे डिवोर्स लेकर सुकेतु के साथ अपना घर बसा सकती थी, लेकिन मामला ये था कि अगर वो ऐसा करती तो दिशित, जो कि काफी पैसे वाला था, उसकी दौलत से वेल्सी को कुछ भी नहीं मिलता। वहीं समाज में बदनामी के चलते उसने एक कदम नहीं उठाया, लेकिन उसने जो किया वो काफी खतरनाक था। वेल्सी को सुकेतु का प्यार चाहिए था और दिशित की धन दौलत भी चाहिए थी। इसी के चलते दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, प्लान दिशित को रास्ते से हटाने का। शुरुआत में दोनों किसी बदमाश को लेकर दिशित को मारने की सोचते हैं, लेकिन उनको डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो इनको काफी परेशानी होगी, जिसके बाद सुकेतु खुद इस काम को अंजाम देने की सोचता है और अपने इस प्लान में वो अपने ड्राइवर को भी शामिल करता है और इस हत्या को अंजाम देने के लिए वो 27 जून का दिन चुनते हैं। 27 जून की शाम जब दिशित वेल्सी और बच्ची के साथ घर के अंदर आता है, तब वेल्सी दिशित से कहती है कि मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ और यहाँ वेल्सी दरवाजा लॉक नहीं करती, जिसके बाद दो बदमाश यानी सुकेतु और उसका ड्राइवर घर में घुस जाते हैं और बेडरूम में घुसकर वो वेल्सी के सामने ही दिशित पर हमला कर उसे वहीं मार देते हैं। वेल्सी अपनी बच्ची को लिए सिर्फ अपने पति को मरते हुए देख रही थी और इस कत्ल के बाद वेल्सी अपने सारे गहने और बाकी के पैसे दोनों को दे देती है और साथ ही घर को तहस नहस किया जाता है ताकि पुलिस वाले गुमराह हो सकें। लेकिन ये सच सामने आने के बाद तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। खैर आज वेल्सी तो अपनी बेटी की देखभाल का हवाला देते हुए जमानत पर है। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों पर उसे जमानत दी है, वहीं उसका प्रेमी सुकेतु जेल में है। दोस्तों ये थी पूरी कहानी दिशित जरीवाला की। उस बेचारे को अपने प्यार का तोहफा मौत के रूप में मिला। ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।